अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब औ कमा क़ाल अज़्ज़ व जल इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीनल महदिय्यीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम अस्सहाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। सदक़ल्लाहु व मौलाना अज़ीम। शामिल तुझे जो होना है दुनिया की दौड़ में, शामिल तुझे जो होना है दुनिया की दौड़ में, शौक़े हुसूल इल्म की रफ्तार तेज कर। मेरे अजीज हम उम्र और छोटे बड़े भाइयों, बुजुर्गों और करीब दूर के तमाम सामिईन किराम, पर्दानशीन मेरी माएँ और बहनें, स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और तमाम हाज़िरीन मजलिस, अल्लाह के फज़ल से मेरे आपके इस दयार में मेरी पहली हाज़िरी है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ हाफिज़ असलम साहब का और आपके तमाम रुफ़क़ा का कि आप सब ने अपनी मेहनतों से, काविशों से, अल्लाह के फज़ल से इस खूबसूरत जलसे को सजाया और संवारा। जिन लोगों ने भी इस प्रोग्राम को सजाने और संवारने में मेहनत सर्फ की है, जिसने भी ताउन किया है, चाहे वो माली एतबार से हो, जिस्मानी एतबार से हो, मैं आप सब के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। मेरे भाइयों, आज के इस अज़ीम व शान इजलास का उन्वान है तालीमी बेदारी व क़याम इंसानियत। मुझे हुक्म हुआ है कि उन्वान से मुताल्लिक़ आप सबके सामने कुछ अर्ज़ करूँगा। उन्वान से मुताल्लिक़ अर्ज़ करने का मुझे हुक्म हुआ है मेरे भाइयों। इब्तिदा में तवज्जो रखिएगा मेरे भाइयों, इब्तिदा में मैं इन मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम के एहसास में और दूर दराज से तशरीफ़ लाए मुअज़्ज़ज़ हज़रात के हवाले एक बात रख रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 28वें पारे में इरशाद फरमाते हैं हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूला। वो अल्लाह जिसने अनपढ़ों में अपना रसूल भेजा, अनपढ़ों के दरमियान अपना रसूल भेजा। गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मक्का वालों को अनपढ़ करार दे रहे हैं कि वहां अपना रसूल भेजा, मक्का वालों को अनपढ़ करार दे रहे हैं। यहाँ पर अहले नज़र हज़रात तशरीफ़ फरमा है, मैं उनके सामने एक सवाल पेश कर रहा हूँ
होंगे ना कि नहीं? जब बीमार होते थे तो अपना इलाज तो करते होंगे। उस वक्त के जो भी तरीके राइज थे उन तरीकों के मुताबिक अपना इलाज तो करते होंगे। हर्बल का तरीका, जड़ी बूटियों का तरीका, जो भी तरीका उस वक्त राइज था, अपना इलाज तो करते होंगे। तो जो इलाज करे उसे मालिज कहते हैं, और मालिज को आज की इस्तिलाह में डॉक्टर कहते हैं। इसका मतलब है वो डॉक्टर तो थे, लेकिन अल्लाह फरमाता है वल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन, अनपढ़ थे। वो अपने रहने को मकान तो बनाया करते थे, बल्कि मैं तो कहा करता हूं हमसे ज्यादा उनके पास इल्म था। जो आज इस तरह का काम करे उसे डॉक्टर, इंजीनियर कहते हैं। इसका मतलब है वो इंजीनियर तो थे, लेकिन अल्लाह फरमाता है वल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन, अनपढ़ थे, शायर थे, अपना ताज़ा कलाम लिखकर काबे की दीवार पर लटका दिया करते थे और मुकाबला होता था। एक औरत उनकी उस्ताद थी, उसके पास अपना कलाम लिखकर ले जाते। हजरत हसन भी उसके पास अपना कलाम लिखकर ले गए। उसने जब हजरत हसन का कलाम देखा, उसने देखकर कहा हसन ये काफिया गलत है, ये रदीफ गलत है, ये इस्तिआरा गलत है, ये इस्तिदलाल गलत है। हसन तो शायरी में मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन तेरी अजमत को मैं नहीं पहुंच सकती, इसलिए कि तू बारगाह रिसालत का शायर है। लेकिन अल्लाह फरमाते अनपढ़ थे, अदीब थे, खुद को अरबी कहते हैं, हमको अजमी कहते हैं, अजमी गूंगे को कहते हैं सारी दुनिया गूंगी है, अहले ज़बान सिर्फ हम हैं। लेकिन अल्लाह फरमाते अनपढ़ थे। मेरे भाई, मैं डॉक्टर बनने की नफी नहीं कर रहा। डॉक्टर बनिए, जरूरत है। इंजीनियर बनिए, जरूरत है। शायर बनिए, जरूरत है। मैं नफी नहीं कर रहा, मैं तो ये अर्ज कर रहा हूं, मैं तो इन मदारिस वालों के एजाज में अर्ज कर रहा हूं, इन असली उलूम की नफी नहीं कर रहा। बाज़ दफा किसी की एक बात को ले लिया जाता है, आगे पीछे के जुमले को छोड़ दिया जाता है और उसकी क्लिप बना दी जाती है और मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है। मैं नफी नहीं कर रहा, डॉक्टर बनिए, जरूरत है। इंजीनियर बनिए, जरूरत है। शायर बनिए, जरूरत है। लेकिन डॉक्टर होने के बावजूद अल्लाह फरमाते हैं अनपढ़ थे। इंजीनियर होने के बावजूद भी अल्लाह फरमाते हैं अनपढ़ थे। शायर होने के बावजूद भी अल्लाह फरमाते हैं अनपढ़ थे। अदीब होने के बावजूद भी अल्लाह फरमाते हैं अनपढ़ थे। क्यों? क्यों? इसलिए कि डॉक्टर होना फन है, इंजीनियर होना फन है, शायर होना फन है, अदीब होना फन है। ये सारे फनून हैं, जबकि रब के नजदीक इल्म वही है। उनके पास इल्म वही नहीं था, इसलिए अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूला। उन फनून वालों के पास मैंने अपना महबूब इल्म वही देकर भेजा। उन फनून वाले के पास मैंने अपना महबूब इल्म वही देकर भेजा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नजदीक इल्म है तो वो इल्म वही है। अब डॉक्टरी इल्म बनेगा जब वो वही के ताबे आएगा। इंजीनियरिंग इल्म कहलाएगा जब वो वही के ताबे आएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, मेरे भाइयों, कुरान दावा कर रहा है इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। कुरान कहता है जो मेरे सीने में आए, जो मेरे सफीने में आए, जो मेरे करीने में आए, मैं उसे दुनिया की गटाटोप अंधेरों से निकालकर, मैं दुनिया की गटाटोप अंधेरों से निकालकर बामे सुमरैया की बुलंदियों तक पहुंचा देता हूं। मेरे भाइयों, कुरान रहमत का ऐसा खजीना है, ऐसा खजीना है। मैं एक बात अर्ज करता हूँ, कुरान रहमतों का ऐसा खजीना है। अगर किसी ने अपने महदूद सहन की वजह से कुरान से सिर्फ सवाब चाहना, तो कुरान ने उसका इनकार नहीं किया, सवाब मिल गया। अगर किसी ने अपने महदूद सहन की वजह से कुरान से सिर्फ बरकत चाहिए ना, कि मकान बनाया है
जाए, दुकान बनाई है बरकत हो जाए। कुरान ने इनकार नहीं किया, बरकत हो गई। अगर किसी ने अपने महदूद सेहत की वजह से कुरान से सिर्फ हिफाजत चाहिए ना कि सूरह यासीन रात में पढ़ लेने से हिफाजत हो जाती है, कुरान ने इनकार नहीं किया, हिफाजत हो गई। ये जो जिन्नत चीजें हैं जब ये हो गई तो कुरान जिस मकसद के लिए आया है, जब हम उस मकसद पर आएंगे तो वो पूरा क्यों नहीं होगा? अल्लाह वो पूरा क्यों नहीं करेगा? अल्लाह वो पूरा क्यों नहीं करेगा? अल्लाह कुरान आया क्यों है? अल्लाह फरमाता है हुदल लिन्नास, मैंने इसे इंसानों की हिदायत के लिए भेजा था। मेरे भाइयों, कुरान हमारी हिदायत के लिए आया है। जब हम इस कुरान को सही समझ कर पढ़ेंगे तो इस कुरान के जरिए से हमारी हिदायत होगी। लेकिन आज हमारा मामला क्या है? हम कुरान पढ़ने के लायक बने ही नहीं। आज का ये जिस उन्वान पर जलसा हो रहा है, तालीमी बेदारी, हमारे पास इल्म ही नहीं है तो हम कुरान क्या पढ़ेंगे और उसको समझेंगे क्या? मेरे भाइयों, इस तरह की जो नशिस्तें की जाती हैं, इस तरह के जो जलसे किए जाते हैं, इस तरह के जुलूस जो किए जाते हैं, वो हमें इल्म पर गामजन करने के लिए किए जाते हैं। आज हमने अपना रिश्ता इल्म से दूर कर लिया है, इसलिए आज हम किसी लायक नहीं है। हम ना कुरान पढ़ सकते हैं, ना उसको समझ सकते हैं। जिन लोगों ने भी आज के इस अज़ीम शान इजलास में इजलास को करने में अपना ताउन किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन सबको जज़ाए खैर अता फरमाएगा। मेरे भाइयों, ये गांव हो या इस तरह के जो भी गांव हो, उनमें इस तरह की नशिस्तें होना चाहिए। हमारे पास इल्म नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हमारे हिंदू भाई भी तशरीफ फरमा है। अभी शायर साहब आपको बता रहे थे, क्योंकि वो इसी गांव से ताल्लुक रखते हैं, कि इस गांव में इल्म की कितनी जरूरत है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, व अस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना। मैं ईमान से मुताल्लिक़ अर्ज़ करूंगा। अल्लाह फरमाता है, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत सारे एहसानात किए हैं, तुमको बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, तुम पर बहुत सारे इनामात किए हैं। कुछ नेमतें ऐसी हैं जिनको तुम जानते हो और कुछ नेमतें ऐसी हैं जिनको तुम नहीं जानते हो। वो पोशीदा हैं, तुम्हारी नजरों से ओझल है। अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर बहुत सारे एहसानात किए हैं, तुम पर बहुत सारी नेमतें अता की हैं तुमको। अगर हम नेमतों का शुमार करना चाहें तो उसका शुमार नहीं कर सकते। अगर हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता करता नेमतों को एक दो करके गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते हैं। वो लातादाद है, उनको शुमार करना हमारे बस से बालातर है। लेकिन मेरे भाइयों, हमें मालूम ये होता है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता करता तमाम नेमतों को नहीं गिन सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम अता करता सबसे अजीम नेमत, सबसे बुलंद नेमत, सबसे बड़े एहसान को तो जान सकते हैं ना। अल्लाह ने हमारे ऊपर सबसे बड़ा इनाम क्या किया है? अल्लाह ने हमको सबसे बड़ा एहसान हम पर क्या किया? अल्लाह ने सबसे बड़ा इनाम, सबसे बड़ा एहसान हम पर यह किया कि उसने हमको ईमान की दौलत से सरफराज किया। ये सबसे बड़ी दौलत है, ये सबसे बड़ी दौलत है। इससे बड़ी दौलत और कोई हो ही नहीं सकती मेरे भाइयों। मगर अफसोस, सद अफसोस, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम मुसलमानों पर इतनी बड़ी नेमत अता की, हमको इतने बड़े इनाम से नवाजा, हमारी महरूमी कि हमें एहसास तक नहीं। ये हमारी महरूमी नहीं तो क्या है मेरे भाई? ये हमारी महरूमी है। गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें तश्तरी में सजाकर जन्नत पेश कर दी, हमारी महरूमी के हमें एहसास तक नहीं। थोड़ा यहाँ पे खड़े जरा सोचो तो सही मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत को कितना गुस्सा आता होगा। हमने तो तुमको जन्नत सजा कर दे दी, तुमको एहसास तक नहीं।
मेरे भाइयों, ये सबसे बड़ा एहसान है। इससे बड़ा एहसान, इससे बड़ा इनाम और कोई नहीं हो सकता। लिहाजा हमें इस एहसान को, हर इस इनाम को, इस नेमत को समझना चाहिए और दिल की गहराइयों से इसका यकीन रखना चाहिए, इसका यकीन करना चाहिए और बार बार अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमको ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हमने तो तुमको रास्ता दिखा दिया, हमने तुमको रास्ता बता दिया। अब चाहो तो शुक्रगुजार बंदे बन जाओ और चाहो तो नाशुक्री बन जाओ, तुम्हारे इख्तियार में है। अल्लाह ने हमको रास्ता दिखा दिया है, ये हमारे इख्तियार में है। हम चाहे तो शुक्रगुजार बंदे बन जाए, चाहे तो नाशुक्रे बन जाए। लेकिन खूब अच्छी तरह याद रखिए, हमको शुक्रगुजार बंदा बनना है, अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करना है। और शुक्र अदा करने के लिए मेरे भाइयों इल्म जरूरी है। इल्म सबसे पहले जरूरी है। जब हमारे पास इल्म होगा तो हमें मालूम होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत कितनी बड़ी है, इस्लाम कितनी बड़ी दौलत है। हमें मालूम होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात हमारे लिए क्या है, रसूलुल्लाह कौन है, हमें मालूम होगा। हमारे पास इल्म नहीं होगा तो हमें कुछ भी नहीं मालूम होगा। इसलिए मेरे भाइयों, हमें हमारे लिए इल्म की जरूरत सबसे पहले है। मेरे भाइयों, हम उस मजहब के फॉलोवर हैं, हम उस मजहब को मानते हैं, हम इस्लाम के फॉलोवर, वो इस्लाम जिसकी इब्तिदा इल्म से हुई। आप तमाम मज़ाहिब का जायजा ले लीजिए, तमाम मज़ाहिब को पढ़ लीजिए, किसी भी मजहब की इब्तिदा, किसी भी मजहब की शुरुआत इल्म से नहीं हुई। इस्लाम वाहिद मजहब है जिसकी शुरुआत इल्म से हुई। चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी भी मजहब का आप जायजा ले लीजिए, किसी भी मजहब की शुरुआत इल्म से नहीं हुई। इस्लाम वाहिद मजहब है जिसकी शुरुआत इल्म से हुई। हमारे आका व मौला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहली वही जो आई, पहला पैगाम जो आया, वो किस हवाले से था? वो किस हवाले से था? तौहीद के हवाले से था, अल्लाह को एक मानने के हवाले से था, मोहम्मद को रसूल मानने के हवाले से था, नमाज रोजा हज ज़कात की अहमियत के हवाले से था, जन्नत और जहन्नम के हवाले से था? नहीं नहीं मेरे भाइयों, पहला पैगाम जो आया, पहली वही जो आई, वो इल्म के हवाले से आई। अल्लाह फरमाते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ऐ नबी पढ़िए, पहली वही जो आई वो ये है, ऐ नबी पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने सबको पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, वो अल्लाह जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। इक़रा रब्बुकल अकरम, ऐ नबी पढ़िए अपने रब के नाम से, वो बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, उसने इंसान को कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, उसने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानते थे। ये सूरह अलक़ की 5 आयतें हैं, इसमें 5 आयतें हैं, इसमें 3 मरतबा इल्म का तज़किरा है, 2 मरतबा पढ़ने का तज़किरा है, 1 मरतबा लिखने का जिक्र है। ये पहली मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बतौर पैगाम आई थी। मेरे भाइयों, जरा सोचो तो सही, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए इल्म की कितनी ताकीद फरमा रहा है, इल्म हासिल करने के लिए हमारे लिए कितनी ताकीद फरमा रहा है। और हमारा मामला ये है कि हम जाहिल हैं। आज हम मुसलमान जाहिल हैं। सोचो तो सही, अल्लाह रब्बुल इज्जत को कितना गुस्सा आता होगा। हमारे लिए इल्म हासिल करने के लिए कितनी ताकीद फरमा रहे हैं, और हम मुसलमान जाहिल हैं। आज हम अगर इसी हाल में मर गए तो क्या कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें यूं ही छोड़ देंगे? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, हम नहीं पढ़ सके किसी भी वजह से, हमारे बड़ों ने हमारी फिक्र नहीं की, कम से कम हम तो अपने छोटों की फिक्र करें।
कम से कम हम तो अपने छोटों की फिक्र करें, उनको दीन का बुनियादी इल्म सिखाएं, उनका सही तालीम और तरबियत की फिक्र करें। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं मेरे भाइयों, खूब गौर से सुनिएगा, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम सब जिम्मेदार हो, तुम सब जिम्मेदार हो। जो भी तुम्हारी मातहती में है, जो भी तुम्हारी परवरिश में है, तुम उन सब की सही तालीम और तरबियत के जिम्मेदार। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे पकड़ करेंगे, तुम्हारी पकड़ करेंगे कि तुमने अपने बच्चों को, अपने छोटों को, अपने खादिम को, अपने बीवी को, अपने बच्चों को, अपने अहले अयाल को दीन का बुनियादी इल्म क्यों नहीं सिखाया। अगर तुम इस लायक नहीं थे, तुम खुद नहीं सिखा सकते थे, तो उनको ऐसे मदरसे में दाखिल करवाते, ऐसे मकतब में दाखिल करवाते जहां उनको दीन का बुनियादी इल्म सिखाया जाता। तुमने उनके दीन की, उनके बुनियादी इल्म की तवज्जो नहीं दी, उनकी तरफ तवज्जो नहीं की, इसलिए तुम्हारी पकड़ होगी। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह का फरमान है, किसी आलिम का, किसी मुफ्ती का नहीं फरमान है, बल्कि खुद रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन। इल्म का तलब करना, इल्म का तलब करना हर मुसलमान पर फर्ज है। इल्म से मुराद क्या है? दीन का बुनियादी इल्म, दीन का बुनियादी इल्म हासिल करना हम सब पर फर्ज है। मेरे भाइयों, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, ये अटल फैसला है, ये हकीकत है, कोई अफसाना नहीं है। कौन फरमा रहा है? रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं। अभी फहीम भाई हमारे यहाँ बैठे थे, जब वो कलाम पढ़ रहे थे, उन्होंने एक शेर पढ़ा था। उस शेर का मतलब ये था कि आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियां की जा रही है ना, वो गुस्ताखी सिर्फ इसलिए है कि दुश्मनान इस्लाम को मालूम ही नहीं है कि रसूलुल्लाह की सीरत क्या है, उनके अखलाक कैसे थे। हमारी बदकिस्मती कि हमें खुद नहीं मालूम, हम क्या उनको बताएंगे। हमारे लिए लाज़मी था हम अपने किरदार से, हम अपने आदतों से, अपने अखलाक से ये साबित करते, ताकि दुश्मनान इस्लाम पर ये असर होता कि नहीं नहीं, रसूलुल्लाह के उम्मती ऐसे होते हैं। उनको मालूम ही नहीं, हमने उनको बताया ही नहीं कि रसूलुल्लाह की सीरत क्या थी, उनके अहकामात क्या थे। अगर हम उनको ये साबित करते तो आज उनकी मजाल थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे उंगली उठाओ। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह कौन थे? उनके क्या अहकामात हैं हमारे लिए? उन्होंने हमारे लिए क्या किया? किसी भी शख्सियत का तारुफ कराना हो, सबसे पहले एक बात मेरे भाई समझिएगा, किसी भी शख्सियत का तारुफ जो कराया जाता है, किसी भी शख्सियत का तारुफ कराना हो तो उसकी विलादत से शुरू होता है और वफात पर खत्म हो जाता है। तारुफ इसी तरह जो होता है ना, तारुफ विलादत पर शुरू होता है और वफात पर खत्म हो जाता है। किसी भी शख्सियत का तारुफ हो, उसकी विलादत से शुरू होगा और वफात पर खत्म हो जाएगा। अगर आप किसी का तारुफ करवाएं तो सबसे पहले आप बताएंगे फला जगह पैदा हुआ, फला घराने में पैदा हुए, फला जगह तालीम हासिल की, फला जगह परवान चढ़े, फला जगह पढ़ाते रहे, फला फला तंजीमों में शमूलियत इख्तियार की, फला जगह इतनी उम्र में इंतकाल फरमा गए, किताब बंद, सवाने हयात मुकम्मल। तारुफ का यही तरीका होता है मेरे भाइयों। किसी भी शख्सियत का तारुफ हो, उसकी विलादत से शुरू होता है और वफात पर खत्म हो जाता है। एक मेरे आका की जात है, एक मेरे आका की जात है। आपका तारुफ विलादत से शुरू नहीं होता, बल्कि आलम अरवा से शुरू होता है और जन्नत तक जाता है। आपका तारुफ विलादत से शुरू नहीं होता, बल्कि आलम अरवा से शुरू होता है और जन्नत तक जाता है। जिस तरह आज हम यहाँ जलसा सजाए हुए बैठे हैं, जिस तरह आज हम यहाँ जलसा
2 जलसे किए हैं मेरे भाई, मेरे रब ने भी 2 जलसे किए हैं। पहले जलसे में मुझे भी बुलाया, आपको भी बुलाया। पहले जलसे में आप भी थे, मैं भी था। अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला, जलसा खत्म। दूसरे जलसे में न मुझे बुलाया ना आपको बुलाया, ना आपको बुलाया ना मुझे बुलाया, सिर्फ नबियों को बुलाया, सिर्फ पैगंबरों को बुलाया, सिर्फ रसूलों को बुलाया और फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल। नबियों, तुम्हें किताब भी दूंगा, तुम्हें हिकमत भी दूंगा, तुम्हें तदब्बुर भी दूंगा, तुम्हें फसाहत भी दूंगा, तुम्हें बलागत भी दूंगा, तुम्हें इमामत भी दूंगा, तुम्हें शराफत भी दूंगा, तुम्हें तहारत भी दूंगा, तुम्हें इबादत भी दूंगा, तुम्हें तिलावत भी दूंगा। लेकिन सुनो, सुम्मा जाअकुम रसूल, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा मेरा प्यारा, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा मेरा हबीब, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा मेरा महबूब, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा अपना कलाल, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा अब्दुल्लाह का दुर्र यतीम, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा सिद्दीक का यार, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा बिलाल का गफ्फार। आज मेरे साथ अहद करो, आज मेरे साथ अहद करो, जब मेरा महबूब आ जाएगा, जब मेरा प्यारा आ जाएगा, तुम सब उस पर ईमान लाओगे। ये था मेरा आका का मकाम, ये थी मेरा आका की जात। अभी आका भी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, आका भी तशरीफ नहीं लाए हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम नबियों के साथ ये अहद लिया कि जब मेरा महबूब आ जाए तुम सब उस पर ईमान लाओगे। तमाम नबियों ने ये अहद लिया। दूसरा जलसा जो रब ने सजाया, दूसरा जलसा जो रब ने सजाया, उसके सामईन अंबिया, मुकर्रर खुदा, मौजू शान मुस्तफा है सरापा उजाला हमारा नबी, है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो से किस लिए, हमको देगा प्याला हमारा नबी। फिक्रो निगाहें बशर से कहीं है बुलंद और बाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। यतीमों साइफों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी, नक्शबा से दरख्शां हुआ रास्ता, नूर हक का मनारा हमारा नबी, जिनके जलवों से शम्सो कमर है खजल, वो हंसी खूबतर है हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया जो हलीमा की आगोश में आमना का दुलारा हमारा, सुभान अल्लाह। बूढ़ी भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके सवारा हमारा नबी। पत्थरों जब से कलमा है पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। दिल की राहत है, आंखों की ठंडक है, वो सबकी आंखों का तारा हमारा नबी है। नबूवत के तारे तो चारे नबी, चांद सारे का सारा हमारा नबी। वो करम ही करम, वो है रब की आता, आशिकों का सहारा हमारा नबी। अबू बकर हो, उमर हो, गनी हो, अली, सबका आका व मौला हमारा नबी, जिसको ज़ैनब रुक़ैया अता हो गई, पा गया हुसैन ज़हरा हमारा नबी। कोई नबी ना क़यामत तलक आएगा, अब क़यामत तलक है हमारा नबी। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। सो गए हैं लग रहा है यार, ऐसे कोई नबी ना क़यामत तलक आएगा, अब क़यामत तलक है, क़यामत तलक है, क़यामत तलक है हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। है लियाकत उनकी जागीर सारा जहां, हर जहां के लिए है हमारा नबी। आयशा से रिवायत कुरान पढ़ो, ये है सारे का सारा हमारा नबी। हर अल्फाज से है आयतें, हर अल्फाज से आयतें, आयतों से सिखारा हमारा नबी। जिसको यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर कहा, वह सुहाबी पुकारा हमारा नबी। जिसको वल्लैल रब ने कुरान में पुकारा, जुल्फ को यूं निखारा। क्या अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, अल्लाह के बाद सबसे आला मकाम किसका है? अल्लाह के बाद सबसे आला मकाम किसका है? सबसे बुलंद मकाम किसका है?
सबसे आला मकाम, सबसे बुलंद मकाम हमारे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लोगों, अल्लाह ने मेरे आका को इतना आला बनाकर भेजा, इतना अरफा बनाकर भेजा कि मेरे आका उठे तो आसमां को उरूज मिले, मेरे आका बैठे तो धरती को सुकून मिले, मेरे आका लब हिलाए तो इनादल चहकने लगे, मेरे आका मुस्कुराए तो सितारे चमकने लगे, मेरे आका को पसीना आए तो गुलशन महकने लगे, मेरे आका बात करे तो फूल चढ़ने लगे। लोगों, अल्लाह ने मेरे आका को इतना आला बनाकर भेजा, इतना अरफा बनाकर भेजा कि जिसे मेरे आका सर उठा के बोले कुरान बने, मेरा आका सर झुका के बोले हदीस बने, कदम उठाए सुन्नत बने, कदम रखे जन्नत बने, जिसे मुस्कुरा के देखे, जिसे मोहब्बत से देखे सहाबी बने, जिसे रब से मांगे फारूक बने, जिसे निकाह करे उम्मुल मोमिनीन बने, जो पैदा हो खातून जन्नत बने, जिसे मुसल्ला दे सिद्दीक बने, जिसे बेटियां दे जिन्नुरैन बने, जिसे चूमे हुसैन बने। लोगों, अल्लाह ने मेरे आका को इतना आला बनाकर भेजा, इतना अरफा बनाकर भेजा। जरा सोचो तो सही, जब आका को इतना आला बनाकर भेजा, आका की रात आला, आका की सिफात आला, आका के साथी भी आला, जब आका को इतना आला बनाकर भेजा तो आका को साथी कितने आला दिए होंगे। ये अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये साद व सईद का अबू उबैदा, ये तलहा का जुबैर व माविया, ये खालिद व हमजा व अबू हुरैरा, ये सब मेरे अल्लाह के ऐसे इत्मीनान याफ्ता बंदे हैं जिनके हवाले देकर उन जैसा बनने का हुक्म कलाम इलाही है। मेरे भाइयों, सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल मेहनतों का समरा थे। मेरे आका ने सहाबा इकराम को अपनी मेहनतों से कमाया था। सहाबा कौन सहाबा? वो जिनके बगैर इंसानियत की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती, वो जिनकी बेलौस कुर्बानियों और बेदाग वफादारियों ने गुलशन इस्लाम को हरियालियां अता की, वो जिन्होंने इश्क, सरमस्ती और आयद वफा की अपने खून जिगर से ऐसी तारीख लिखी कि आज तक आलम हैरत में है सारी दुनिया, आज तक आलम हैरत में है सारी दुनिया, वो मगर आलम हैरत से गुजर जाते हैं। सहाबा इकराम इतने मुकद्दस थे मेरे भाइयों। वो जिसने यूसुफ को देखा, उसने पोरे काटे। इस बात में मेरे भाइयों गौर फरमाइएगा, इस बात में आका का जमाल भी आएगा, आका से सहाबा इकराम की मोहब्बत भी आएगी, आका से सहाबा इकराम की अकीदत भी आएगी। सिर्फ तवज्जो रखिएगा मेरे भाइयों, जिसने यूसुफ को देखा उसने पोरे काटे, जिसने मेरे आका को देखा वो पूरे के पूरे कट गए, जिसने यूसुफ को देखा उसने पोरे काटे मदहोशी में, जिसने यूसुफ को देखा उसने पोरे काटे मदहोशी में, जिसने मेरे आका को देखा वो मदहोश थे, उन्हें होश आ गया। बेशक मदहोश थे, हाँ मदहोश थे, उन्हें होश आ गया। मदहोश थे, जहां खूबसूरत पत्थर देखते माबूद बना लेते, मदहोश थे, जहां खूबसूरत झंडा देखते मस्जिद बना लेते, मदहोश थे, काबे का नन्ना तवाफ करते, बेहोश थे, बाप के मरने के बाद मां से शादी कर लेते, बेहोश थे। आका को देखा तो होश आ गया, आका से मुंसलिक हुए तो होश आ गया, आका के दामन से जुड़े तो होश आ गया, और होश ऐसा आया, बस्तियां पार कर गए, सहराएं पार कर गए, सामने जंगल आ गया, जंगल के किनारे पे खड़े होकर ललकारा, ओ जंगल के दरिंदों, जंगल खाली कर दो, मोहम्मद के गुलाम आ रहे हैं। इतना सहाबा से ये सहाबा
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अक़ीदत थी। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह जिनका इतना बुलंद मकाम है, जिन्होंने हमारे और आपकी खातिर रातों को रोई है। अल्लाह मेरे भाइयों, वो रसूलुल्लाह ने हमारे लिए फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, इल्म का तलब करना हर मुसलमान पर फर्ज है। ये किसी आलिम का कौल नहीं है, बल्कि खुद रसूलुल्लाह का फरमान। मेरे भाइयों, हमारे लिए ये जरूरी है कि हम रसूलुल्लाह के फरमान पर अमल करें। आज से, अभी से अपने गांव को, अपने इलाके को, अपने इलाके के तमाम, अपने ये कस्बे को, ये जो आपका ये रेवसा इलाका है, आप अपने गांव को देखिए, अपने बच्चों को देखिए, अपने बच्चों को इल्म के जेवर से आरास्ता करवाइए। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह हमारे लिए फरमा रहे, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन। वक्त बहुत कम है, मेरे पास पैगाम भी आ गया, फहरिस्त तवील है। जी, फहरिस्त बहुत तवील है। मैं माजरत चाहता हूँ अभी वालिद मोहतरम को अवार्ड से, अरे माशाल्लाह, मैं माजरत चाहता हूँ कि नाज़िम जलसा की तरफ से हमारे लिए हुक्म था, उसकी तामील ना हो पाई। हुक्म नहीं, दरखास्त है आज मेरे भाइयों, मैंने जो गुजारिशात आपके सामने रखी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है आप सब उस पर अमल करें, हम सब उस पर अमल करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। फजूल जान के गुल कर दिया है जिन चरागों को, फजूल जान के गुल कर दिया है जिन चरागों को, वही चराग जलाओ तो रोशनी होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।